अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 25। राजा जनक अपने राजमहल में बैठे हैं। मिथिला के राजा, धन सत्ता वैभव सब कुछ है। दुनिया की हर चीज जिसे पाने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है, वह सब जनक के कदमों में है। पर मन बेचैन है, एक अजीब सी घुटन है। सब कुछ पाकर भी कुछ खाली है, एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती। जनक के मन में एक ही सवाल है, मैं कौन हूं? यह सब क्या है? क्या यही जीवन है? सैकड़ों गुरुओं से मिले, हजारों ग्रंथ पढ़े, पर शांति नहीं मिली, जवाब नहीं मिला। तभी दरबार में आता है एक टेढ़ा मेढ़ा साधु, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ है, जिसे देखकर पहली नजर में दया या घृणा पैदा हो। उसका नाम है अष्टावक्र। दरबार के सारे पंडित, सारे ज्ञानी उसे देखकर हंसने लगते हैं। यह हमें ज्ञान देगा? लेकिन जनक की नजरें उस साधु की आंखों में अटक जाती है। उन आंखों में एक ब्रह्मांड जितनी गहराई थी, एक शांति थी जिसे जनक ने जीवन भर खोजा था। और वही साधु अपने टेढ़े मेढ़े शरीर वाला फकीर जनक की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी सोच, उसका पूरा अस्तित्व उलट देता है। अष्टावक्र गीता कोई किताब नहीं है, ये आत्मा का आईना है। ये कोई ज्ञान नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोए हुए सत्य पर एक चोट है। अगर तुमने इसे सच में समझ लिया, तुम खुद को ही नहीं, अपने पूरे जीवन को देखने लोगे जैसे पहली बार देख रहे हो। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो धर्म के नाम पर नियमों में बंधना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो हर बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। तो अगर तुम दुनिया के शोर से थक चुके हो, अगर तुम्हारे मन में भी वही सवाल है जो जनक के मन में था, तो अगले 1.5 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ। अपना फोन, अपनी चिंताएं, अपनी पहचान, सब कुछ। चलो उस संवाद में उतरते हैं जो आज से हजारों साल पहले जनक और अष्टावक्र के बीच हुआ था। क्योंकि यह संवाद सिर्फ उन दोनों का नहीं है, यह संवाद तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। पार्ट 1, सबसे बड़ा धोखा, मंजिल का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ अराइवल। अष्टावक्र जनक से जो पहला और सबसे गहरा सत्य कहते हैं, वह आज के इंसान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। वह कहते हैं, मुक्ति कहाँ बाहर नहीं, अज्ञान के अंत में ही मुक्ति है। समझो इस लाइन को, यह कोई फिलॉसफी नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का एक्सरे है। ये सब भाग रहे हैं एक अदृश्य मंजिल की तरफ। हमें लगता है जब हम वहां पहुंच जाएंगे तब शांति मिलेगी, तब खुशी मिलेगी। जब बैंक में इतने पैसे होंगे तब मैं खुश होऊंगा। जब यह प्रमोशन मिलेगा तब जीवन सफल होगा। जब वो इंसान मेरी जिंदगी में आएगा तब मैं पूरा हो जाऊंगा। जब मेरे इतने फॉलोअर्स होंगे तब मुझे वैलिडेशन मिलेगा। इस तब के इंतजार में हम अब को भूल जाते हैं। यह बनने, बिकमिंग की बीमारी है। हम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक बनना चाहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यही दौड़ तुम्हारा नर्क है। तुम जो बनना चाहते हो वही तुम्हारे और तुम्हारी शांति के बीच की दीवार है। सोचो जरा, जब तुम बच्चे थे तो जल्दी बड़े होना चाहते थे, जब बड़े हुए तो कॉलेज जाना चाहते थे, कॉलेज गए तो अच्छी नौकरी चाहते थे, नौकरी मिली तो शादी करना चाहते थे, शादी हुई तो बच्चे चाहते थे। ये चाहतों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हर मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें पता चलता है कि खुशी तो अगली मंजिल पर खड़ी है और तुम फिर भागने लगते हो। हम सब एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। हम सब अगले स्टेशन के इंतजार में पूरी यात्रा
बर्बाद कर रहे हैं। अष्टावक्र जनक को यही समझा रहे हैं, हे जनक, तू पहले से ही मुक्त है, तू पहले से ही शांत है, तू पहले से ही पूरा है। समस्या बाहर नहीं, तुम्हारे अज्ञान में है। अज्ञान क्या है? इग्नोरेंस। ये मानना कि तुम अधूरे हो, ये मानना कि तुम्हें शांति कहीं बाहर से मिलेगी, ये मानना कि तुम शरीर हो, ये मन हो, ये पद हो। जिस दिन ये अज्ञान गिरता है उसी पल मुक्ति है। कोई भविष्य में नहीं, कोई दूसरी दुनिया में नहीं। यही अभी अष्टावक्र कहते हैं, तू करता नहीं है, तू केवल साक्षी है। तुम काम करने वाले नहीं हो, तुम बस उसे होते हुए देखने वाले हो। लेकिन हम क्या मानते हैं? मैंने ये हासिल किया, मेरी वजह से ये हुआ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। यह करता होने का भाव, यही अहंकार है और यही तुम्हारे सारे दुखों की जड़ है। जब तुम कर्ता बन जाते हो तो तुम परिणाम से बन जाते हो। सफलता मिलती है तो अहंकार बढ़ता है, असफलता मिलती है तो दुख होता है। तुम एक झूले पर झूलते रहते हो, सुख और दुख, मान और अपमान। लेकिन जिस पल तुम समझ जाते हो कि तुम करता नहीं, सिर्फ देखने वाले हो, खेल बदल जाता है। तुम कम करते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन परिणाम तुम्हें बांधता नहीं। इसे आज की भाषा में कहते हैं फ्लो स्टेट। जब तुम काम में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें कर रहा हूं का भाव ही नहीं रहता है, काम खुद होने लगता है, वही अवस्था साक्षी की है। अष्टावक्र का एक विरोधाभास समझो जो तुम्हारे दिमाग के तार हिला देगा। जो पहुंच गया वह जान गया, पहुंचने को कुछ था ही नहीं। The one who arrived realized there was no ever to arrive। जो लोग सच में अपनी खोज के अंत तक पहुँचे, चाहे वह बुद्ध हो, कबीर हो या ओशो हो, उन सब ने एक ही बात कही है, हम जिसे खोज रहे हैं वह तो हम पहले से ही थे। हम खजाने के ढेर पर बैठे भिखारी की तरह ये जो पूरी दुनिया में भीख मांग रहा था, आज का इंसान सब कुछ जानता है सिवाय खुद के। तुम्हारा गूगल भरा हुआ है पर मन खाली है। तुम जानते हो कि मार्स पर पानी है या नहीं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर शांति का स्रोत कहाँ है।